दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे प्राविधिक कला कक्षा 12 की जो 2025 में परीक्षा आयोजित कराई जाएगी उसका जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है और परीक्षा की दृष्टिकोण से कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जो पढ़ना काफी जरूरी है और उनसे अधिक नंबर पूछे जाते हैं। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ गणेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आर्ट वर्क। डियर स्टूडेंट, प्राविधिक कला में 100 नंबर का प्रश्न पत्र आता है जिसमें से आपको कम से कम 33 नंबर लाना जरूरी रहता है और ये जो प्रश्न पत्र होता है वो 5 खंडों में विभाजित होता है, जिसमें से सेक्शन ए का जो होता है उसमें से 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसके बाद में जो सेक्शन बी होता है वो 12 अंक का होता है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को छाया और प्रकाश युक्त में अच्छी तरीके से लिखना होता है। और इसमें एक प्रश्न और आता है जो कि तिरछी लिखाई में लिखना रहता है और इसमें अथवा करके प्रश्न पूछा जाता है। कर्णवत पैमाना 2 ऑप्शन रहता है, आपको चाहे ऊपर वाला कर देना है या फिर कर्णवत पैमाने को अच्छी तरीके से कर लेना है। 12 अंक का दोनों रहेगा सेम। और इसके बाद में जो सेक्शन सी आता है उससे 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें क्षेत्रफल संबंधित निर्णय के क्वेश्चन आते हैं या फिर दीर्घवृत्त का प्रश्न दिया जाएगा या फिर परवलय तथा अति परवलय। और इसके बाद में जो सेक्शन डी है उससे भी 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जो लांबिक प्रक्षेप होता है वो खींचना रहता है। और इसमें लांबिक जो प्रक्षेप खींचना है इसमें सूची स्तंभ, जिसे पिरामिड भी कहते हैं, समपार्श्व, बेलन, गोला, घन, शंकु आदि जो ठोस ज्यामितीय वस्तुएं होती हैं उनका लांबिक प्रक्षेप खींचना होता है। डियर स्टूडेंट, इसमें से 2 प्रश्न आते हैं 16-16 नंबर के, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न ही सॉल्व करना रहता है। और इसके बाद में जो सेक्शन ई आता है सम्मिति चित्रण, उसमें भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो अक्षर की कार्ड रहती है, उसको जो लेटर होते हैं इंग्लिश के उसको बनाना रहता है सम्मिति चित्र के रूप में, और या तो उसके कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। ये भी 16 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे अथवा करके, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न सॉल्व करना रहता है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो सेक्शन आता है सेक्शन एफ, वो पूरे 30 नंबर का होता है। इसको अच्छी तरीके से आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। हालांकि जितने भी टेक्निकल ड्राइंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए मेमोरी ड्राइंग यानी कि स्मृति चित्रण करना काफ़ी बेटर रहता है, लेकिन जो चरण है इनको भी आपको अच्छी तरीके से बता दे रहा हूँ। इसमें देख लीजिए 4 चरण होते हैं। इसमें एक जो चरण आता है वस्तु चित्रण, जो कि स्टिल लाइफ के रूप में आती है, और दूसरा होता है प्रकृति चित्रण, यानी कि आपके सामने कोई प्रकृति जैसे संबंधित कोई वस्तु रखी रहेगी, जैसे कि किसी फूल का चित्रण करना रहता है, जो कि कोई प्राकृतिक फूल को ला करके अच्छी तरीके से मेज के ऊपर बोतल में रखी जाती है, उसको देख करके चित्रित करना रहता है, कलर करना रहता है। और इसके बाद में जो स्मृति चित्रण आता है यानी कि मेमोरी ड्राइंग, इसको आपको अच्छी तरीके से करनी है, जिसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं रहता है। सिर्फ और सिर्फ आपको पेंसिल लेना है, टिश्यू पेपर लेना है, रुमाल लेना है, जो भी लेना है आपको। मेमोरी ड्राइंग के रूप में जितने भी चित्र बनाए गए हैं इसी चैनल पर स्टूडेंट आर्ट वर्क के, इसमें अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है, तो उसको देख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 20 सेंटीमीटर में चित्र बनाया गया है। और इसके बाद में इसमें चौथा जो चरण होता है वो रहता है प्राकृतिक दृश्य, यानी कि जो लैंडस्केप बनाना होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें तो काफ़ी समय लगता है और जो चित्र का माप पूछा जाता है इसमें वो होता है 25x30 सेंटीमीटर में। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। टेक्निकल ड्राइंग के जितने भी स्टूडेंट हैं, पिछला जो पार्ट है ABCD जो भी सेक्शन दिए गए हैं उनको अच्छी तरीके से बताया गया है, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी चैनल पर अच्छी तरीके से आपको सब जितने भी पार्ट हैं, जितने भी सेक्शन हैं, उसका प्रश्न जो है सॉल्व कराया जाएगा। स्टार्टिंग से लेकर के कोर्स कंप्लीट किया जाएगा, तो उसको देख करके आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और इसके बाद में जो मेमोरी ड्राइंग की बात रही तो उसकी भी वीडियो अच्छी तरीके से अपलोड किए गए हैं। और सैटरडे और संडे लाइव क्लास भी आयोजित कराई जाती है, जिसमें आप ज्वाइन करके शाम 5 बजे अच्छी तरीके से वीडियो देख सकते हैं और अपने जो भी प्रश्न रहते हैं उनको पूछ भी सकते हैं लाइव क्लास में। और जो लोग भी अभी भी प्राविधिक कला में एडमिशन लेना चाहते हैं कक्षा 12वीं की क्लास में डायरेक्ट, तो अभी भी वो एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि जो एडमिशन की डेट है वो बढ़ा दी जा चुकी है। इसकी जो अंतिम डेट है वो है 25 सितंबर। और डियर स्टूडेंट, 25 सितंबर के बाद कोई भी डेट नहीं बढ़ाई जाएगी एडमिशन को लेकर के। तो 25 सितंबर के पहले जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है तो अभी भी आप जाकर किसी भी GIC या फिर GGIC यानी कि राजकीय इंटर कॉलेज या फिर बालिका राजकीय इंटर कॉलेज, उसमें आप अच्छी तरीके से अपना एडमिशन करा सकते हैं प्राइवेट में। तो डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और टेक्निकल ड्राइंग के वीडियोस को देखने के लिए और पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए सब्सक्राइब करें स्टूडेंट आर्ट वर्क के इस चैनल को। मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।